गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? ये जो टॉपिक है इसका जो रिज़ल्ट होगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, कई बार डेरिवेशन भी पूछ सकता है पेपर में, इसलिए आप सभी को इसकी जो इंटीग्रेशन जो है वो समझनी है, इसका डेरिवेशन जो है वो समझना है। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर जनरल रिएक्शन। हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर देते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वेयर ए इज़ द रिएक्टेंट। ठीक है, इनिशियली मान लो हम जब टाइम ज़ीरो है, रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ए नॉट है। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम टी मान लो कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो फिर जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बच जाती है पीछे वो मान लो ए है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमने ये माना है ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ए इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो हाउ टू राइट दी रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? देखिए हम कैसे लिखते हैं, रेट इज़ इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर ज़ीरो, है ना, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो रेट जो है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो क्या आ जाएगा, इसकी कंसनट्रेशन रेज़ टू द पावर ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कैसा है, ज़ीरो ऑर्डर। ओके, अब डिफरेंशियल रेट लिख देते हैं इसी रिएक्शन के लिए। डिफरेंशियल रेट क्या आएगा, कैसे लिखेंगे इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, माइनस डी ए ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू के, क्योंकि समथिंग पावर ज़ीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है ना। फिर डिफरेंशियल रेट इस तरह से लिख देंगे। तो अब हम dt को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए dt को इस तरफ ले जाएंगे, dt को इस तरफ ले गए तो क्या आ गया, माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ a दैट इज इक्वल टू k इंटू डी टी। क्लियर? ओके, अब हमने क्या करना है आगे, अब हमने इस नेगेटिव साइन को आप पहले ही इस तरफ लेके जा सकते हो, पहले ही इस तरफ लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करनी है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स, है ना। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है, ये आपको याद रखना है, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को इस तरफ ले गए हैं तो फिर ये बचा क्या, कंसनट्रेशन ऑफ ए बचा है ना, जो कि आफ्टर टाइम टी कंसनट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। यहाँ पे के क्योंकि कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, ये रूल्स होते हैं, आपको याद रखने हैं। और ये आ जाएगा डेरिवेशन ऑफ डी टी। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ जाएगा। क्लियर? देखिए, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी होती है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जो है वो डी एक्स है वो एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी ए पी होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो डी पी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी है तो वो पी होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाता है, टी आ जाएगा, प्लस हमेशा ही हम एक क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, साथ में आई लिखते हैं। क्लियर? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक तरफ, इस तरह से। तो ये जो आई है इट इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इनिशियली शुरू में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ए नॉट होगी, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। कब, जब टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये कंडीशन यूज़ करके हम यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यूज़ करो इन कंडीशंस को, इन कंडीशंस को इसमें यूज़ करो, इस इक्वेशन में यूज़ करो, करो ज़रा। यूजिंग 3 इन 2 तो क्या आ जाएगा, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए नॉट दैट इज इक्वल टू के, और टाइम क्या है, ज़ीरो है, इनिशियल कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, प्लस आई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। इस ए नॉट को यूज़ कर दीजिए आई की जगह पे यहाँ पे। तो इस आई की जगह पे जब हम ए नॉट की वैल्यू यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए नॉट। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, है ना। तो यहाँ से इसको के टी को इधर ले जाओ सॉल्व करने के लिए, तो फिर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए नॉट, ठीक है। ये इधर ले आओगे तो माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो वो क्या आ जाएगा, टी हम इधर ले जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिससे कि हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, आपको वो सॉल्व करने हैं। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो आपको दे रखी होगी। ए क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, है ना। जैसे आपको मान लो किसी रिएक्शन में बोला है, क्या बोला है कि शुरू में रिएक्टेंट जो है वो 100% है और 25% डिकम्पोज हो रहा है, तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 75। तो यहाँ पे अगर ए नॉट 100 है तो ए क्या हो जाएगा 75, हाँ जो बच गया, क्योंकि 25 तो कंज्यूम हुआ है ना आफ्टर टाइम टी, तो ए नॉट क्या 75, इस तरह से, है ना। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम रेट कांस्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं अगर हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है और ये वाली कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए थोड़ा सा ग्राफिकली इस इक्वेशन को चेक करो। ये इक्वेशन जो है ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो हम इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो ये वाई है, ये एम है, ये एक्स है और ये सी है ना। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लो किसके किसके बीच में, y और x के बीच में, मतलब यहाँ से a और कंसंट्रेशन ऑफ a और वर्सेस t के बीच में, तो वो ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और उसका कर्व ऐसे बनेगा, और ये जो लाइन है यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो हम देख सकते हैं, वो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ए नॉट होगी। ए नॉट मीन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और हम स्लोप भी निकाल सकते हैं इस लाइन की, स्लोप इज इक्वल टू वो क्या होगा, एम होगा, और कंपेयर करेंगे तो एम क्या है, माइनस के होगा। तो जब भी नेगेटिव में स्लोप होता है तो हमेशा ग्राफ ऐसे बनता है, ऊपर से नीचे इसी तरह से बनता है। तो ये कई बार ग्राफ जो है हमें पूछ लेते हैं कि बनाओ किस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ओके।